सो इस क्लास में हम सीखेंगे जो ऑप्शन हमने अभी तक नहीं पढ़े, जैसे कि क्लिपबोर्ड के जो भी ऑप्शन है इनको हम एक एक करके कंप्लीट करने वाले। कट है, कॉपी है, पेस्ट है। हालांकि पिछली क्लासों में जो भी हुआ है हमने वर्ड पैड वगैरह पढ़ा है, उस पर हमने ये पढ़ा हुआ है कट, कॉपी और पेस्ट को। फॉर्मेट पेंटर शायद अभी मिला है, पहले नहीं मिला है। सो फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा कट, कॉपी, पेस्ट, और इसके अंदर अगर हम देखें तो और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पेस्ट स्पेसर। सो मेनली फोकस हमारा इसी पर रहेगा, पेस्ट स्पेसर पर। हालांकि यूज नहीं होना है उसको, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, एकदम डिटेल्स में समझेंगे कि जो पेस्ट है उसको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही करेंगे जो अपना फॉर्मूला है, यानी कि बराबर और फ्रेंड, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसके बाद में जैसे ही हम इंटर करेंगे तो रैंडमली कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है इस प्रकार से। क्लियर? सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कॉपी और कट करना है तो कैसे करेंगे कि कॉपी और कट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है सिलेक्ट करना, यानी कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो भी सिलेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे हमें इन चीजों को ध्यान देना है, जो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सो डबल क्लिक और 3 बार अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर? डबल क्लिक में सिर्फ एक वर्ड ही सिलेक्ट होगा, और अगर ट्रिपल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर? और इसके अलावा हम क्या करें कि माउस का जो लेफ्ट की है उसको अगर प्रेस करके इसको कुछ इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो भी ये सिलेक्ट होता चला जाएगा। क्लियर? और अगर नीचे की तरफ चलें तो फिर हम ये कुछ इस प्रकार से भी सिलेक्ट होने लगे। इसके अलावा और क्या ही तरीका है, जैसे डॉक्यूमेंट को हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या ही करें कि एरो की है जो कीबोर्ड पर, एरो की, अगर इसको लेफ्ट साइड वाला एरो है जो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, और राइट को प्रेस करेंगे तो राइट में जाएगा। यदि इसी एरो को कंट्रोल के साथ में हम प्रेस करेंगे तो ये एक बार में क्या करेगा कि पूरा जो वर्ड है इसको क्रॉस कर जाएगा, कुछ इस प्रकार से। क्लियर? सो यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, अगर हम कंट्रोल के साथ में एरो को प्रेस करते हैं तो एक बार में पूरा वर्ड क्रॉस कर रहा है, और राइट को अगर प्रेस करते हैं मतलब राइट एरो को, तो ये राइट साइड में इस प्रकार से क्रॉस करेगा। क्लियर? सो वैसे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। और ये अगर छोटा लग रहा है साइज तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ में जो ब्रैकेट क्लोज होता है, यानी कि बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है उसको क्या करना है, प्रेस करना है। सो यहाँ पे ये साइज भी इसका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? और एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट और राइट करोगे तो राइट साइड में जाएगा। यदि हम शिफ्ट के साथ में प्रेस करें राइट एरो तो ये राइट साइड में सिलेक्ट करता हुआ चलेगा। क्लियर? यानी कि अगर हम बिना कंट्रोल के लेफ्ट और राइट को प्रेस करेंगे तो एक एक अक्षर को ये क्रॉस करता है, और शिफ्ट के साथ अगर दबाते हैं तो एक एक अक्षर को ये सिलेक्ट करता हुआ चलता है। अगर अब हम इसको देखें कि कंट्रोल दबाएं तो कंट्रोल के साथ में क्या करता है ये कि एक बार में पूरा वर्ड क्रॉस कर जाता है, और अगर शिफ्ट को भी दबा दें तो शिफ्ट का क्या काम है, सिलेक्ट करना, और कंट्रोल का क्या काम है, पूरा वर्ड क्रॉस करना। तो यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा के रखा है हमने, तो ये क्या करेगा कि पूरा वर्ड ही सिलेक्ट करेगा इस प्रकार से। क्लियर? सो ये सिलेक्ट करने का था। अगर अप एरो दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा सिलेक्ट होता चलेगा ऐसे। क्लियर? सो यहाँ पे सिलेक्ट करने के और भी ये भी तरीके हैं, नॉर्मल तरीके हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर? सो सिलेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, लगभग पूरी तरह से सिलेक्ट करना समझ गए। इसके बाद में हम आ जाते हैं वही अपना कट, कॉपी और पेस्ट है जो। सो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे, अगर हमें नीचे स्पेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर जो ये नीचे वाला पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के यहाँ आगे क्लिक करेंगे। क्लियर? सो यहाँ क्लिक करोगे या फिर यहाँ क्लिक करोगे, जाना उसको नीचे ही। नीचे कैसे जाएगा, जो कीबोर्ड का एंटर की है उसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो वन टाइम में क्या करेगा, वन लाइन यानी कि एक लाइन का स्पेस छोड़ देगा।
और दूसरी बार दबाएंगे तो ये दूसरी बार इस प्रकार से प्रेस करते जाएंगे और ये स्पेस यहाँ पे बनता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन वही कट। कट का मतलब है वीडियो जो वहां पे लिखा हुआ है वहां से हटा देना, रिमूव करना। और दूसरी जगह पे या फिर उसी जगह पे जहां भी रखना चाहो वहां माउस से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ या फिर कंट्रोल के साथ में वी को प्रेस करेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि यदि यहाँ से प्रोवाइड्स को हटाना नहीं है, प्रोवाइड्स वहां पे भी रहे और कॉपी करके दूसरी जगह भी ले जाना है, तो कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे या फिर कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जहां पे भी उसको रखना चाहें वहां क्लिक करेंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। क्लियर। कट, कॉपी और पेस्ट नॉर्मली ये हो गया है जितना हमें यूज करना है, यानी कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कंट्रोल एक्स से कट करना है। इसके अलावा कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। अब देख लेते हैं जो आगे के ऑप्शन है। आगे क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग की जब बात आ गई है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पे कुछ फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। फॉर्मेट देने के लिए क्या करना होगा, हमने यहाँ पे किसी भी एक वर्ड को या फिर इतना पूरा ही सिलेक्ट करते इसको फॉर्मेट दे देते हैं। कुछ फॉर्मेट जैसे इस पे कलर दे दिया एक, और कलर देने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि इसका साइज है कुछ बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो फॉन्ट है हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिए और इसको बोल्ड भी कर लिया अगर करना हो, तो फिलहाल में बोल्ड नहीं करते हैं। और इसके बाद में फिर हम जो वीडियो है वीडियो को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अगर हम इस ऑप्शन पे जाएं तो इसका नाम है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेट पहले से दिया हुआ है वो सेम टू सेम पेस्ट होगा। कीप सोर्स फॉर्मेट। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग, और उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ही पेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ये टेक्स्ट पेस्ट नहीं हुआ है, उस पर भी लिखा हुआ था उधर जब हमने पेस्ट किया है, तो क्या लिखा है पिक्चर, यानी कि ये फोटो पेस्ट हो रही है। फोटो के अंदर क्या होता है कि फोटो जब पेस्ट होगी तो यहाँ पे हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे वीडियो अगर इस प्रकार से लिखा गया है तो इसमें स्पेलिंग में कोई भी इंटरफेयर उस पर नहीं कर सकते हम, यानी कि वीडियो जो है स्पेलिंग भी चेंज नहीं कर सकते। ना ऐसे भी नहीं है कि उसका कोई एक अक्षर डिलीट करके नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये फोटो है। और कैसे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर्मेट हमें देखने के लिए मिल जाता है। फॉर्मेट क्यों आता है, कैसे आता है, ये फोटो के लिए आता है। आगे देखेंगे इंसर्ट में, उसके अंदर डिटेल्स में। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन, और नेक्स्ट हमारा कीप टेक्स्ट ओनली। अगर यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहें तो फिर हम देख लेते हैं कि ये क्या पेस्ट करवा रहा है। देख, और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट ओनली, यानी कि टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, ये फोटो नहीं है। क्लियर। ये जो बेसिकली जो ऊपर दिए हुए थे ये वो है। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल भी एक ऑप्शन है। अगर हम देखें कि हम उसको कॉपी तो किए हुए हैं पहले से, हमें बस पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल के दो ऑप्शन, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड यानी कि जो फॉर्मेटिंग की है वो यहाँ पर नहीं आएगी। क्लियर। यहाँ पे देखा है, अगर हम कंट्रोल वी करते हैं तो यहाँ पे ये रेड कलर से ही आएगा, और यदि यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर जाकर के अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट नहीं आएगा। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन फिर से देखते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर अभी अभी पेस्ट किया था, ये वही पिक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसको ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर इसको हम पेस्ट करते हैं तो वीडियो तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये क्या है, ये टेक्स्ट नहीं है, ना ही ये कोई पिक्चर है। फिर ये क्या है, ये वीडियो अकेले में ये पूरा का पूरा क्या है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि ये एक MS वर्ड की पूरी फाइल है। कैसे पता चलेगा, इस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो MS वर्ड की एक फाइल खुल करके आ जाएगी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही टाइप होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को भी हमने देखा है, और बाकी जो कट और कॉपी था उसको भी समझा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर यानी कि फॉर्मेट, किसी भी टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसको कॉपी करके किसी
अदर टेक्स्ट पे अप्लाई करना। सो इसको हम समझ लेते हैं, चलते हैं उसी फाइल में। ये जो फाइल है समझ में आ गई होगी, अलग से ही ये फाइल आई है। ये देख इस प्रकार से ये जो फाइल ये यहाँ पे जो पेस्ट किया था, ये सिर्फ इतना नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये पूरी की पूरी फाइल है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। अगर इस तरह का फॉर्मेट इस वाले टेक्स्ट पर या फिर किसी दूसरे टेक्स्ट पर, यानी कि जो ये भी टेक्स्ट है इधर, इनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर सकते हैं मतलब ये है कि अगर हम चाहें कि इसको भी कुछ ऐसे ही बनाना है और हमें उसको यहाँ से कलर नहीं डालना है, ना ही हमें फॉन्ट चेंज करना है, ना ही साइज चेंज करना है, सिंगल क्लिक में हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। इस वाले टेक्स्ट को कुछ ऐसा बना सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं बीच में जहां इस पर फॉर्मेट है, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। सो फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर हम प्रोवाइड पर क्लिक कर दें तो प्रोवाइड भी उसी की तरह बन जाता है। क्लियर। क्या दूसरी जगह कर सकते हैं? अभी नहीं, अभी सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया हुआ था। सो सिंगल क्लिक में हम सिर्फ एक बार या फिर एक ही शब्द को कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक साथ में क्या पूरा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, जितना सिलेक्ट कर लेंगे एक बार में उतना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम इस पे क्लिक करें फिर किसी और पे करें, जैसे यहाँ कर दें, यहाँ कर दें। इस प्रकार से अगर हम करना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं फिर हम देखेंगे इधर कि यहाँ पे इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। क्लियर। मल्टीपल प्लेसेस। क्लियर। सो यहाँ पे हमने देखा कि हम यहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस पर कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। और ये यूं ही होता रहेगा जब तक कि हम क्या ना करें, फॉर्मेट पेंटर पर वापस से क्लिक करना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन हटाना पड़ेगा। क्लियर। सो ये क्लिपबोर्ड था हमारा। क्लिपबोर्ड हमने डिटेल्स में एकदम समझा है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि छूटी हो। सो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो इसकी भी शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी कि जो फॉर्मेट पेंटर है उसको कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है। सो कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी होगा। और बाकी जो भी चीजें हैं देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।